हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज मैं आपको एक आईटीआई वाली न्यूज़ देने वाला हूँ। आईटीआई में एक बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। अब आईटीआई पहले जैसा आईटीआई नहीं रहा है और इस विषय पे निरंतर कार्य चल रहा है। आईटीआई के जो डायरेक्टर हैं, डीजीटी की जो मेन डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर ऑफ जनरल हैं, डीजी हैं अतुल तिवारी जी, उन्होंने आईटीआई के लिए बहुत नए अच्छे बदलाव किए हैं। उन्होंने पूरा विश्लेषण किया, समझा और किस प्रकार से बच्चों और कंपनियों के बीच में क्या कम्युनिकेशन बनाए, क्या ज़रूरत है कंपनी बच्चों के लिए और क्या आने वाली टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरत है, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ अहम कदम उठाए हैं। उन्होंने सबसे पहले आईटीआई में कुछ अमेंडमेंट चेंजेस किए हैं। जैसे आप देखिए कि अब कोई भी इंजीनियरिंग ट्रेड में कोई इंजीनियरिंग ड्राइंग का विषय नहीं रहेगा, ठीक है। और दूसरा था WCS यानी कि आपका मैथमेटिक्स एंड साइंस विषय को सैद्धांतिक विषय के साथ विलय करने का प्रस्ताव, यानी कि अब एक कॉमन पेपर में होगा, उसके साथ उसको कंबाइन कर दिया जाएगा। और जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल था रोज़गार वाला है, उसको थोड़ा कम कर दिया, यानी कि अब 2 प्रकार के पेपर किए जाएंगे, ट्रेड प्रैक्टिकल और ट्रेड थ्योरी, दोनों सीबीटी होंगे। समझे? कहने का मतलब ये है कि अब 2 पेपर ही कराएंगे, जिसमें एक पहला प्रैक्टिकल होगा, दूसरा थ्योरिकल एग्ज़ाम होगा और उसमें आपके जो विषय हैं वो कंबाइन कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो अभी इस पे कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा। मुझे जानकारी मिल गई थी, समथिंग 2-3 दिन पहले ही मिल चुकी थी। एक्चुअली ये उन्होंने मुझसे मेरी बात हुई उनके, तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन ऐसे ही दी थी। बट ऑफिशियल कोई भी सरकारी काम किया जाता है तो ऑफिशियल ही किया जाता है, समझे आप लोग। तो आईटीआई में बहुत अच्छे चेंजेस किए गए हैं। आईटीआई को समझा है, पूरा प्रारूप जाना है। आईटीआई में अब कोई पेंडेंसी कार्य नहीं रह गया उनके लिए। अब वो जो उनके पेंडेंसी काम है वो इसी अगर हो भी बचा हो तो वो इस महीने में पूरा ख़त्म कर देंगे और आईटीआई का कोई दबाव नहीं रहेगा। और आईटीआई ने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा दी है। आईटीआई की जो स्टेट डायरेक्टर है तो उनके लिए थोड़ी डीजीटी ने अपने ऊपर से भार कम करते हुए उनको पावर दे दी गई है। अब आपका कुछ करेक्शन मार्कशीट में सुधार सब उनके हाथ में भी होगा कि वो भी कुछ कर पाएंगे। और साथ में ही अब रेलवे ने भी आपकी ग्रुप डी के लिए जो पोस्टें निकलेंगी वो भी सिर्फ आईटीआई वालों के लिए ही होंगी। तो आप सभी आईटीआई वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है। आईटीआई में जो ग्रुप डी के लिए पोस्ट निकलती थी समथिंग 1 लाख की समथिंग निकलती थी, तो 1 लाख पोस्ट में अगर आईटीआई वाले बच्चे जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आईटीआई वालों को आईटीआई करके कोई घाटा हुआ है। आईटीआई वालों के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इसी टाइम है, क्योंकि सरकार ने भी उसको लागू कर दिया है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए और आईटीआई के थ्रू नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका है। चलो फिर नई अपडेट आएगा तो मैं आपको जल्द ही बता दूंगा, ठीक है। आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा आईटीआई से रिलेटेड हुई, क्योंकि आईटीआई की हर पल की अपडेट मेरे पास रहती है। बट मुझे समय नहीं मिल पाता कि मैं आपसे जुड़ पाऊँ। फिर भी मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है तो एक 2 वीडियो डाल ही देता हूँ। इसलिए अब आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो आईटीआई की हर अपडेट आपको डायरेक्ट मिलती रहेगी। धन्यवाद।